डेयरी फार्मिंग में एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कई फार्म बंद हो जाते हैं और डेयरी को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा कारण उस बीमारी का है। मुझे भी इसको ठीक करने में तकरीबन 2 साल लग गए। अक्सर डेयरी फार्मर हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको ये समस्या होता ही है। खास करके जो नए डेयरी फार्मर होते हैं उनका डेयरी बंद भी इन्हीं वजह से होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा समस्या है। तो अब वो समस्या क्या है, इसी विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के एक और नए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। सबसे बड़ा समस्या जो है, जो अक्सर डेयरी फार्म को बंद करा देता है, मुझे भी इसको सॉल्व करने में तकरीबन 2 साल लग गए। हालांकि 100% कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाता है। उसका कई कारण है। वो सब पहले तो समस्या जान लेते हैं, समस्या कौन सा है। तो वो समस्या है रिपीट ब्रीडिंग का। रिपीट ब्रीडिंग एक ऐसी समस्या है जो डेयरी फार्म से ख़त्म ही नहीं होता है। मैंने जैसे बताया कि मुझे भी 2 साल लग गए इसको ख़त्म करने के। हालांकि 100% अब भी ख़त्म नहीं होता है। आपको भी हो रहा होगा, जो लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या जो बड़े डेयरी फार्मर हैं उनको भी होता है। इसके कई वजह है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि रिपीट ब्रीडिंग से नुकसान क्या होता है। देखिए, कोई गाय अगर आप खरीद के ला रहे हैं जो कि 20 लीटर दूध दे रही है, तो वो कंटिन्यू 20 लीटर दूध 4, 5 या 6 महीने तक ही, 5 महीने तक ही लगभग वो 20 लीटर दूध दे रही है, जिसकी कैपेसिटी 20 लीटर की ही है। उसके बाद धीरे धीरे उसका दूध कम होने लगता है। जैसे जैसे दूध कम होने लगता है, मान लीजिए पहले उस गाय से आपको प्रॉफिट हो रहा था 200, 250, 300 रुपये। जब उसका दूध कम होने लगेगा तो आपके प्रॉफिट से वो निकलने लगेगा। काई खाना तो उतना ही खाएगी वो। मान लीजिए अगर 6-7 किलो उसको दाना दे रहे हैं आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अगर 7 किलो दे रहे हैं तो 6 किलो कर देंगे। अगर 20 से 15 पे आ गई तो, और कम कर देगी तो आप 5 किलो 6 पे आ जाएंगे। लेकिन उससे कम तो दाना नहीं देंगे, क्योंकि 20 लीटर की जो गाय है उसके बॉडी को भी तो मेंटेन करके रखना है। तो जैसे जैसे उसका दूध कम होते जाएगा, आपके प्रॉफिट से वो पैसा उसके बॉडी में लगते जाएगा। तो 3 महीने के अंदर अंदर ही उसको प्रेग्नेंट हो जाना है, ताकि वो पीक पे रहे। तब तक वो 2.5-3 महीने की गाभिन हो जाए, तब तक वो पीक पे ही रहे, 20 लीटर ही दूध दे। अब जब ये पीक पे रहती है और गाय गाभिन जल्दी नहीं होती है, तो नुकसान बढ़ते जाता है। जितना डिले होगा नुकसान बढ़ते जाएगा। जितना बार आप उसको इंसेमिनेशन कराएंगे, उसको सीमन डलवाएंगे, वो पैसा जो जाएगा। बाकी आपका टाइम भी लॉस होते रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गाय जो आपकी है वो टाइम पे उसको सीमन लगे और वो टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाए। अब रिपीट क्यों होती है, अभी इसको समझ लेते हैं। रिपीट होने के कई सारे कारण हैं। उसमें ये है कि अगर संतुलित आहार उसको आप नहीं दे रहे हैं, सही पशु आहार उसको नहीं दे रहे हैं, जितना उसको चाहिए उतना पशु आहार, उतना दाना उसको नहीं मिल रहा है, तो भी गाय जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्योंकि जितना भी आप खिलाते हैं उसका 50% एनर्जी तो निकाल देती है दूध में। बाकी का जो 50% बचता है उसके लिए अब उसको बॉडी को भी मेंटेन करना है, उसका जो गर्भाशय है उसको भी उसी में मेंटेन करना है। तो अब जो उसको बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता चाहिए उस 50% में ही चाहिए। मतलब आपने कोई चीज़ उसको खिलाया तो उसका 50% तो वो दूध में निकाल देती है, 50 से 55%। उसके बाद जो बच जाता है तो वो 50% में फिर उसको 3-4 जगहों पर उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो इससे अगर संतुलित आहार आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो 3-4 जगहों पे जो डिवाइड कर रही है अपने बीमारी से लड़ने के लिए जो क्षमता है, या बॉडी का जो वेट है, या उसके जो गर्भाशय के लिए जो फीड चाहिए, मतलब जो पोषण चाहिए, तो इन सारे चीज़ों में जब वो डिवाइड करेगी तो 50% जो 3 चीज़ों में वो डिवाइड कर रही है, वो 50% होना भी तो चाहिए तगड़ा, ताकि वो 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाए। तो सबसे बड़ा कारण तो ये बनता है कि अगर आप उसको संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं, अच्छा फीड उसको नहीं दे रहे हैं, तो भी गाय जो है वो समय पे प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब कई बार क्या होता है कि गाय समय पे, जो पशुपालक है, जो फार्मर है, वो गाय को अच्छा फीड भी दे रहा है, सही रख रखाव भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी गाय प्रेग्नेंट नहीं होती है। उसका कारण होता है आपका एआई वर्कर, जो आपके यहाँ सीमन लगाने आता है। सबसे बड़ी कमी उसकी होती है। और एक गलती फार्मर से ये हो जाती है कि गाय की हीट को पहचान नहीं पाता है वो। मान लीजिए गाय उसकी हीट में आई है, उसको पता ही नहीं चला। जब वो जो टाइम उसका निकल गया, जिस टाइम में उसको सीमन लगाना था, उसके बाद उसको पता चला कि गाय तो हीट में आ रही है। मान लीजिए गाय किसी गाय पे को परेशान करने लगी, तब उसको लगता है गाय मेरी हीट में आई है। उसके बाद उसने डॉक्टर को कॉल किया, तो टाइम तो निकल गया था। लेकिन जब आपने किसी एआई वर्कर को कॉल किया है आने के लिए अपने फार्म पे, वो आएगा तो वापस जाएगा नहीं, क्योंकि उसके आने में उसका पेट्रोल लगा है, उसका टाइम लगा है। वो तो सीमन लगा के जाएगा।
अब चाहे गाय को सीमन लगाने का टाइम हो, वो सही टाइम हो या टाइम निकल गया, उससे उसको मतलब नहीं है। आपने कहा है गाय हीट में है, वो आगे सीमन लगा देगा, जिसकी वजह से गाय रिपीट हो जाएगी। तो दूसरा कारण ये होता है कि जो फार्मर है वो सही तरीके से पहचान नहीं पाता है कि गाय हीट में कब आ रही है, जिसकी वजह से गाय रिपीट हो जाती है। तीसरा कारण खुद एआई वर्कर होता है। अगर वो सही तरीके से एआई करना नहीं जानता है तो भी गाय रिपीट होती है। मान लीजिए आप हीट भी अच्छे तरीके से पहचान रहे हैं, पूरे समय पे अच्छा नॉलेज है आपको, और आपने फीड भी अच्छा दिया है, और सारी चीज़ें आप अच्छे तरह से कर रहे हैं, लेकिन आपने डॉक्टर को फ़ोन किया, वो टाइम पे नहीं आया। और आज जब वो आता है, आप पूछते हैं इसको सीमन लगाने का टाइम है, अभी सही हीट में है कि नहीं है, वो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल हीट में, क्योंकि उसको तो पैसा लेना है, वो आया है तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं। तो ये कारण हो जाता है कि गाय रिपीट हो जाती है। तो इन कारणों से बचिए। गाय के रिपीट होना बहुत बड़ी बीमारी है। कई बार क्या होता है कि पशु के अंदर कोई बीमारी हो जाती है। मान लीजिए गाय ने बच्चा दिया, जेर साफ से नहीं गिरा पाई वो उसका पेट साफ नहीं हुआ, उसके वजह से भी अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी आपकी जो गाय है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो अगर गाय को इन्फेक्शन से बचाना है तो जब भी गाय आपका जो गाय काविंग कर रही है, जब गाय बच्चा दे रही है, तो जेर अगर सही से आपको लग रहा है कि नहीं गिरा रही है, तो जेर गिराने की दवा उसको ज़रूर दीजिए आप, ताकि उसका पेट जो साफ हो जाए। गाय को आपने एक बार सीमन लगवाया, गाय रिपीट हो गई, दूसरी बार सीमन लगवाया, रिपीट हो गई, तो तीसरी बार उसको सीमन नहीं लगवाना चाहिए, बल्कि उसको दवा डलवाना चाहिए, उसके पेट की सफाई करानी चाहिए, ताकि हो सकता है कि उसके पेट में किसी तरह की बीमारी हो, सूजन हो या और कोई इन्फेक्शन हो। तो अगर 2 बार में गाय जो कंसीव नहीं करती है, तो उसको तीसरी बार सीमन नहीं लगवाना चाहिए, बल्कि उसको दवा डलवाइए, ताकि उसके पेट की सफाई हो जाए, और उसके बाद उसको सीमन लगवाइए। सबसे बड़ा ध्यान आपको डेयरी फार्म अगर आप करना चाहते हैं या कर चुके हैं, जो लोग कुछ कर चुके हैं, वो तो ये प्रॉब्लम को फेस करते ही होंगे, क्योंकि आप भी खुद महसूस कर रहे होंगे। जो लोग डेयरी फार्मिंग अभी नहीं किए हैं, करना चाहते हैं, पहले डेयरी फार्मिंग के लिए जो लोगों के अंदर उत्साह था, एक समय चला था कि हर कोई चाहता था कि मैं भी डेयरी फार्मिंग करूं, मैं भी डेयरी फार्मिंग करूं। कोई भी डेयरी फार्मिंग के ऊपर अगर कुछ बोलता था यूट्यूब के ऊपर या और भी किसी सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा लोग देखते थे उसको, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे। कई लोगों ने नया डेयरी भी खोला, आप देखे होंगे कई लोग वीडियो की, आज मेरा इतना दिन हो गया, उतना दिन हो गया, उस वीडियो बना रहे हैं और बता भी रहे हैं कि चैलेंजेस कैसे आ रहा है, उसको कैसे फेस कर रहा है। वीडियो जब चला यूट्यूब के, ये क्या नाम है, डेयरी फार्मिंग के ऊपर जब वीडियो चला एक बार, तो लोग उत्साहित हुए और कई लोगों ने डेयरी फार्मिंग करना चाहा। कुछ लोग किए, लेकिन वो धैर्य नहीं रख पाए, बर्दाश्त नहीं किए। देखिए, बिजनेस में सबसे चीज़ यही है कि आपको, खास करके डेयरी फार्मिंग का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बर्दाश्त इसमें बहुत करना है। इसमें आपको क्षमता होना चाहिए बर्दाश्त करने के लिए, कम से कम 3 साल। 3 साल चाहे आपको प्रॉफिट हो, लॉस हो, आपको चलाना ही है। मेरा डेयरी ही चला 2.5-3 साल, बिल्कुल लॉस में चला। बाद में उसको अब जाके हम लोगों ने अभी सही कर दिया। पहले तो लॉस से उसको बराबर में लेके आए, फिर बराबर से उसको प्रॉफिट में लेके आए, लेकिन लॉस से प्रॉफिट में लेके आने तक बहुत सारा हम लोगों ने परेशानियों को फेस किया, कितना पैसा नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वही लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब मैं देख रहा हूँ खुद जिनके 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनके वीडियोस कोई नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब यही है कि जो डेयरी फार्मिंग का एक क्रेज़ लोगों में चला था, एक इंटरेस्ट था लोगों में, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जिसका मुख्य कारण क्या है? डेयरी फार्मिंग का बर्बाद होना थनैला की वजह से, मास्टाइटिस की वजह से, और ये रिपीट ब्रीडिंग की वजह से। क्योंकि नए फार्मर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा कारण ये रिपीट ब्रीडिंग का होता है। तो अगर आप नए डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा ख्याल रखिएगा कि आपकी जो गाय है, जो आपने पशु रखा हुआ है, उसका फीड बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। गाय का बॉडी वेट जल्दी कम नहीं होना चाहिए। अगर गाय बच्चा दे रही है तो उसके पेट का पूरी सफाई होनी चाहिए। अगर आपको समझ में ना आए तो डॉक्टर को ज़रूर बुलाइएगा। इतना नॉलेज कहीं से जाकर ज़रूर लीजिएगा कि गाय हीट में कैसे आती है, उसका पहचान क्या है, ताकि जब भी गाय हीट में आए तो आप उसको, और कितने टाइम के अंदर उसको सीमन लगवा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको जानकारी रहेगी तो उम्मीद है कि आपको नुकसान ना हो। और अगर आप डेयरी फार्मिंग किए हुए हैं, नए डेयरी फार्मर हैं और नुकसान हो भी रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको बर्दाश्त कीजिए और हर रोज़ कुछ नया सीखिए। हम लोगों ने भी 0 से स्टार्ट किया था, कुछ मालूम नहीं था। धीरे धीरे अभी भी हम लोग सीख रहे हैं। कई सारा सवाल ऐसा आ जाता है मेरे वीडियोस में, जो मैं खुद सोचता हूँ कि भाई ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ, तो उसके बारे में फिर मैं पता करता हूँ, तो पता लगता है कि, और तो उससे क्या होता है,
मेरा नॉलेज भी बढ़ता है और उसके बारे में जब मैं आपको बताता हूँ तो शायद आपको नॉलेज भी बढ़ जाता होगा। तो यही सब बातें करनी थी। अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो खास ख्याल रखिए गायों के रिपीट ना हो गाय, जिसके लिए संतुलित आहार दीजिए। गायों का समय पे कीड़ी की दवा दीजिए, कीड़ी की दवा मिस नहीं होनी चाहिए। और टाइम पे उसका एआई इंसेमिनेशन कराइए, उसको जल्दी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उसका वो भी धन्यवाद होना चाहिए जिसने इस चीज़ का इजाद किया। जो फ्रोजन सीमन है आज गांव-गांव में जो ब्रीडिंग हो जा रही है, नहीं तो ये संभव कैसे था। आपके देश में जो हमारा भारत है इसमें मुझे लगता है कि गिने चुने इम्पोर्टेड बुल है जो अच्छे बुल की अगर संख्या आप देखेंगे बहुत कम है, जिनकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड अच्छा है, जो बुल से जो बच्चा आ रहा है उसका मिल्क रिकॉर्ड अच्छा है। तो अगर डायरेक्ट अगर आप बुल से क्रॉस कराते गायों को तो कहाँ ये ब्रीडिंग हो पाती। जो गांव-गांव में आज गली गली में जो ब्रीडिंग हो रहा है ये कहाँ हो पाता। सब लोग बुल रख नहीं पाते क्योंकि बुल रखने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो बुल अपने जीवन काल में 500 गायों को मान लीजिए कि या 500 गाय ज़्यादा बोल दिया मैंने, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए एक बुल अगर आपके पास है वो अपने जीवन में 200-250 गायों को क्रॉस करता है, उसी बुल से आप 2-2.5 हज़ार गायों को क्रॉस करा ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये डेयरी फार्मिंग की दुनिया में। जिसने भी ये ईजाद किया उसका तो धन्यवाद करना ही चाहिए, ताकि एक बुल का सीमन आपके गांव-गांव में पहुंच रहा है। आज जिस तरह से गांव में हम लोग रह रहे हैं या कई डेयरी फार्म जो गांव में है वो उम्मीद नहीं कर सकते थे कि एबीएस का कोई बुल उनके पास हो और उससे सीमन लग जाए, उससे गायों को अपने क्रॉस करा लें, या ऐसा कोई बुल हो जिसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड 50 लीटर हो पर डे का और उससे आप गायों को क्रॉस करा लें, या ऐसा कोई बुल हो जिसकी माँ का 40 लीटर रिकॉर्ड हो एक दिन दूध देने का और उससे अपने गायों को क्रॉस करा लें। ये मुमकिन ही नहीं था। अगर आप अपने दरवाजे पे बुल पैदा करते तो उसको पैदा करते करते आपकी ज़िंदगी निकल जाती, क्योंकि आपके गांव में 10 लीटर 8 लीटर गाय दूध देने वाली गाय थी। अब उससे पहले आप कोई अच्छा बुल कहीं से पता करते तो मान लीजिए उससे 15 लीटर पे जाते, 15 लीटर का जब बच्चा आता तो उसको बड़ा कर दे तो उससे 18-20 लीटर निकालते, तो ये तो पूरा ज़िंदगी आपका निकल जाता। लेकिन अभी देख लीजिए फ्रोजन सीमन आता है, अच्छा से अच्छा बुल अमेरिका से इम्पोर्टेड बुल है, उसका सीमन आपके गांव में पहुंच जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं कहूँगा डेयरी फार्मर जो है खास ध्यान रखिए मेस्टाइटिस का। मेरे फार्म पे भी एक गायों को थनैला हो गया है, थान में सूजन बहुत ज़्यादा है, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, उसका दवा चल भी रहा है। मेरे पास जो नॉलेज था मैंने यूज़ किया तो हल्का अभी कम हुआ है, पहले से कम है, लेकिन अभी 100% नहीं हो पाया है। डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कुछ काम नहीं कर पा रहा है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। इतना पुराना डेयरी फार्म होने के बावजूद भी ये सारी समस्याएं डेयरी फार्म पे रहती हैं। 100% किसी भी चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है। और रिपीट ब्रीडिंग के तो हमने ख़त्म कर दिया है। मुझे लगता है कि मैं 90% तक हमने ख़त्म कर दिया। नहीं तो एक गायों को मैं 6-6 बार सीमन लगवाता था, फिर भी रिपीट हो जाती थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई समस्या नहीं है। अपने फार्म पे सारी गाय दूध दे रही हैं और सारी गाय प्रेग्नेंट है। कोई ऐसी गाय नहीं है जो मतलब कि प्रेग्नेंट ना हो, कोई 6 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की। ज़्यादा से ज़्यादा गाय एक बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए कि 1 से 2 बार सीमन लगता है और गाय प्रेग्नेंट हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा लॉस नहीं है। लेकिन आप 4 बार 5 बार सीमन लगवाते हैं, एक तो पैसे का नुकसान है, ऊपर से आपका 4-5 महीना चला जाता है, ये अलग नुकसान है। ये भी हम लोगों ने फेस किया हुआ है। तो आप इससे बच के रहिए, सही संतुलित आहार दीजिए और सही समय पर सीमन लगवाइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।